जय हिंद साथियों, आप सभी जीके कौशल स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर है 7.1 और इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि ये हाई स्कूल में ये जो है 5 से और 7 नंबर के बीच में आता है। तो इसमें जो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो 5 से और 7 नंबर के ये जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और आइए, तो इसको पढ़ने से, सवाल हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले इसमें हम कुछ फार्मूला वगैरह हम जो है देख लेते हैं। तो क्या है फार्मूला, क्या है नियम, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो ये सबसे पहले है एक्स अक्ष और ये है एक्स डैश अक्ष, ये है वाई और ये है वाई डैश अक्ष। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दें हम, इसको थोड़ा लाइन जो है हमने क्लियर कर दिया। तो ये है ये है, देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो ये जहाँ काटते हैं दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं इसको हम एक बिंदु बनाता है। तो इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या है ये? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का जो मान होता है 0, क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? ये मूल बिंदु है 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ 0 स्रोत, यहाँ हमने 0 स्रोत 0, ये प्लस का 1, इधर जितने होंगे ये प्लस के 1 होंगे, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, और यहाँ से 0 शुरुआत किया, 0 प्लस का 1 और जो है प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। यहाँ से फिर हमने जो है मूल बिंदु शुरुआत किया तो 0, और उसके बाद फिर जो है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, फिर ये 0, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इधर वाले जितने भी मान होंगे, इधर वाले ये सब प्लस के होंगे, ये वाले प्लस के होंगे। कहने का मतलब जो x और y है ये दोनों मान प्लस प्लस के इधर जाएंगे, इधर प्लस के, इधर प्लस के, इधर डैश लगा है, ये डैश है तो इधर वाले मान माइनस के होंगे, नीचे वाले भी मान माइनस के होंगे। ये होता है प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, तृतीय अर्धांश और ये चतुर्थ अर्धांश होता है। और इस वाले मान, क्योंकि देखो इस वाले मान में ये प्लस का, ये प्लस का, तो इसीलिए यहाँ के सारे के जो मान होते हैं वो सब सारे जो है प्लस के मान देखे जाते हैं। ये माइनस है, ये फिर ये प्लस है, तो यहाँ वाले मान दूसरे अर्धांश में, ये प्रथम अर्धांश, दूसरे अर्धांश में प्लस माइनस और प्लस होता है। यहाँ के जो भी मान यहाँ पर आएंगे, इस वाले दूसरे अर्धांश में जो भी मान देखे जाएंगे वो माइनस के और प्लस के देखे जाएंगे। उसी प्रकार ये यहाँ जो है, देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, इसलिए यहाँ जितने भी मान देखे जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सब जो है माइनस के होंगे। तो माइनस और माइनस, ये होगा तीसरा अर्धांश, ये होता है चतुर्थ अर्धांश। और यहाँ पर जो है ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। अब ये देखो इसे तो ये बन गया। अब से हमने ये पूछा कि ये लिखा हुआ है माइनस का 3 और 5, तो माइनस का 3, तो पहले वाले पद को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज, ध्यान से समझिएगा। और उसको बोलते हैं कोटि। पहला वाला मान होता है भुज और दूसरा वाला मान होता है कोटि। ये है भुज और ये है कोटि। हमने कहा कि जो है -3 और ये जो है -3 और ये 5 किस अर्धांश में आएंगे? तो ये है माइनस का 3 और ये है 5। तो देखो जिस अंक के पहले अगर माइनस ना लगा हो तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जो है प्लस श्योर होगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ पर 5 है, तो माइनस और प्लस, तो यहाँ से आया माइनस, यहाँ से आया प्लस, तो माइनस और प्लस किस अर्धांश में है? ये। तो इसका मान कहाँ देखा जाएगा? यहाँ पे हमने कह दिया ये किस अर्धांश का मान है। माइनस का आगे ये 2, 3 और ये आ गया 6। हमने किस अर्धांश का मान है? तो ये प्रथम अर्धांश का मान है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? प्लस के हैं। हमने अगर कह दिया ये x और ये y माइनस के x माइनस के y किस अर्धांश का मान है? तो ये
तीसरे अर्धांश का मान है, क्योंकि तीसरे अर्धांश में माइनस माइनस होता है। तो ये इसका आ गया। अब आइए इसके हम थोड़ा फार्मूला देखते हैं। ये भुज, ये है कोट। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ये कोई बिंदु है और ये है ए और ये है बी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये आ गया, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी यानी ये दो, देखो दो बिंदु, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, यानी ए और बी के बीच की दूरी के जो ए और बी के बीच की दूरी का सूत्र, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होगा। इसका मतलब ये होगा, इसका सूत्र ये होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ए बी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदु है ना, ए और बी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको आप ये भी ले सकते हैं, इसी को, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो आगे पीछे चलता है फिर, क्योंकि चाहे माइनस के चाहे प्लस के वो जोड़ करके आप जो है प्लस ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसको आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप ये भी जो है फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब दूसरे फॉर्मूले पर हम चलते हैं, बात करते हैं। तो इसको हम थोड़ा रेज कर दें। तो अब हम दूसरे फॉर्मूले में बात करते हैं। अब दूसरा है ये संरेख किसे कहते हैं, क्या है ये संरेख। संरेख किसे कहते हैं, इसी की सरल रेखा है और एक रेखा पर एक रेखा है और एक ही रेखा पर जब कई बिंदु दिए हों, एक ही रेखा पर जब कई बिंदु दे रखे, जैसे ए है, बी है और ये सी है, डी भी हो सकता है, सी ए बी सी डी, मतलब कई बिंदु हों। तो जब एक ही रेखा पर कई बिंदु दे रखे हों तब उसी को हम क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, संरेख बोलते हैं। जब एक ही रेखा पर कई बिंदु दे रखे हों तो उसी को हम संरेख बोलते हैं। और संरेख का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। संरेख का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 0 होता है। अब 0 कैसे होता है, देखो ऐसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने बनाया, इसका नाम रख दिया ए, बी और ये सी रख दिया। तो यहाँ देखो ये त्रिभुज है, ए है, बी है, ये सी है, ये रख दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका मान आखिर है, तो ये जो इसका ये कहीं इसका क्षेत्रफल आया तो ये कहीं ना कहीं है, तो हमने वर्ग बना दिया। ये कहीं ना कहीं इतना क्षेत्रफल, इतना इसके दायरे में इतना आ तो रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो इसमें क्या क्षेत्र, इसका कोई दायरा है, कोई क्षेत्रफल आया, कोई जगह बचा, सीजन में चला। एक ही रेखा पे जब कई बिंदु हो तो उसी को संरेख बोलते हैं। तो जब यहाँ पर तो और उसके बाद में यहाँ पर कोई मान इसका क्षेत्रफल का कोई आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए जब एक ही रेखा पर कई सारे बिंदु हो तो उसका मान क्षेत्रफल जब अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्षेत्रफल है नहीं, क्योंकि इससे ये है त्रिभुज था। तो इस वाले को लाइन को हमने ऐसा कर दिया, इस वाले को इधर ऐसे गिरा लिया, ऐसे आ गया। एक ही रेखा में कई बिंदु हो गए तो यहाँ पर क्षेत्रफल बचे नहीं, इसीलिए संरेख का मान क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी AC बराबर AB प्लस AC, ये मान होता है इसका। यानी कहने मतलब है AC बराबर AB का मान जो आए और फिर BC का मान आए, अगर इन दोनों के मान को जोड़ दिया जाए और A और C के मान के बराबर अगर आ जाए तो ये संरेख है। यानी AC बराबर AB प्लस AC, ये संरेख का फॉर्मूला हो गया, ये सूत्र हो गया, ये नियम सब संरेख का। अब हम चलते हैं सवाल पर, तो हम सॉल्व करते हैं। ये बिंदु दे रखा है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें जो है लिखे, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए करो, बात वही है।
तो यहाँ पर जो है अब हम फार्मूला लगा देंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरियां, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी हमने बताया, जैसे ए बी मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो दो बिंदु हो गए, ए बी हो गए कोई, तो यहाँ पर जो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपके बिंदु हो गए। और बिंदु क्या, ये पहला सवाल हमने लिया, पहला सवाल हमारा 2,3 और 4,1 है, तो ये होगा x1 y1 x2 और y2। इसको जब भी आप मानिएगा x1 y1 x2 और y2 इस तरह करके आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। तो इसका देखो, अब यहाँ पर देखो x1 कितना है, तो x1 हमारा 2 है, माइनस x2 कितना है, तो x2 कितना है यहाँ पर -4 है, 4 है। अब होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर हमने लगा दिया। उसके बाद फिर y1, तो y1 का मान कितना है, 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया, माइनस अब यहाँ पर y2 मान कितना 1 है, तो हमने 1 रख दिया, होल स्क्वायर लगा तो हमने वहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखो ये माइनस का 4 और ये जो है प्लस का 2, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस होता है, यानी घटेगा। जब घटेगा तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर बचा 2 का भी होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो 2 का जो है जब वर्क कराओगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर आया 4 4 8, तो ये कितना हो गया 8। अब ये 8 आया, अब इसको तोड़ो, जिसको जब आप तोड़ोगे तो इसको कैसे तोड़ोगे, इसको 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जिसके जोड़े बनते हैं उसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2,2, ये आपका जो है उत्तर मात्रक जो भी है आंसर सब ही ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से पहला सवाल हमने सॉल्व कराया, इसी तरह से दूसरा भी करना है, और इसी नियम से जो है तीसरा भी सवाल हमको हल करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम जो है चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। ये दूसरा सवाल ये है, और x1 यहाँ पर मान ले x1 y1 x2 और y2, तो x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ 5 रख दीजिए, -2, और x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस यहाँ हाई है पहले ऑलरेडी, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिया। y1 कितना है, तो -7 है। अब माइनस का y2, तो y1 कितना है, y1 7 है, और y2 कितना है, तो ये 3 है, यहाँ पर रख दिया हमने। सॉल्व कर लीजिए। तो -5 में से 1 गया, तो ये माइनस का जो है 4 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा। अब ये इसका वर्क करो दे, तो 4 को 16, माइनस प्लस हो गया, और 4 को 16, 16 16 32। अब 32 को तोड़िए, तो जब आप 32 को जब आप तोड़ोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, तो जब आप 32 को तोड़ोगे, 32 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये आया। देखो इसका जोड़े बनाओ, तो इसके जोड़े, जिसके जोड़े बनेंगे वो बाहर आ जाएगा, तो एक जोड़ा बना तो 1 बाहर आया, फिर इसका जोड़ा बना फिर ये भी बाहर आया, तो अंदर में बचा क्या 2 बचा। तो ये 2 दूनी 4 यानी 4√2, यानी इसको 4 को ऐसे लिख लो, हाँ ये 4 आया, तो 4√2, ये इसका आपका उत्तर आया, मात्रक उत्तर आंसर जो भी है सभी ही है, ठीक है। तो इसका ये माना सेम उसी प्रकार इसी फार्मूले पर ये वाला जो है आपको सवाल करना है, और ये सवाल हल सॉल्व करने के बाद में इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है आप इसका उत्तर बताइएगा, नहीं आएगा तो हम जो है बताएंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भैया ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे लाइक करेंगे और उतना हमको मोटिवेट हम भी होंगे, और उससे कई अधिक फिर जिम्मेदारी हमारी भी बढ़ जाएंगी, और बेहतरीन ढंग से और अच्छे से और कंटेंट के साथ हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन करने का
जो है सॉल्व कराते रहेंगे और करने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन और प्रयास हम करते रहेंगे। तो आप शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। और ये इस जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी जो भी यूपी बोर्ड के 10th क्लास में बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, आपको पूरी की पूरी यहाँ से मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसी चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए, और जो भी नोटिफिकेशन जब आप ऑल पे ऑन कर लेंगे तो जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा आपको जो है, और जल्द से जल्द हम आपको एक टेलीग्राम जो है चैनल आपको दे देंगे, और जो है आप लोग उससे जो है जुड़ जाइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हाई स्कूल की मैथ आपको हम जो है सॉल्व यहाँ पर कराएंगे, और कोई इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से हाँ ठीक है, और टेलीग्राम पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, और जो है आप लोगों को कोई चार्ज नहीं, और पूरी मैथ हाई स्कूल के पूरी मैथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जो है बताया जाएगा।